जय यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे युवा साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों और मेरे माता पिता, आप सभी को मैं आज का दिन का जय यीशु कहते हुए प्रभु यीशु को धन्यवाद देने के लिए हम आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ। ख्रिस्त मेरे युवा साथियों, आज का दिन हम लोगों के लिए फिर से प्रभु का एक उपहार है। हम लोगों के लिए ये दिन दिया गया है ताकि हम लोग और प्रभु के नज़दीक जा सके। ख्रिस्त में मेरी युवा साथियों, आइए आज का सुंदर सा दिन के लिए प्रभु यीशु हम सभी को कृपा प्रदान किए हैं, हम सभी को सुस्वास्थ्य रखे हैं और एक नया जीवन प्रदान किया। आज के दिन को बिताने के लिए उसी के नाम पे, उसी की महिमा के लिए, उसकी स्तुति के लिए। मेरी युवा साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ आज का सुसमाचार सुनने के लिए और इसके साथ हम लोग आज का रिफ्लेक्शन सुनेंगे। मेरी युवा साथियों, हम लोग 40 का समय में हम लोग गुजर रहे हैं। ये समय एक आनंद का समय होता है, एक प्रार्थना का समय होता है, एक एकांत में रह के मनन चिंतन, जीवन के ऊपर मनन चिंतन करने का समय रहता है। ये सब ध्यान रखते हुए आइए हम आज का सुसमाचार को सुनते हैं। आज का सुसमाचार संत मत्ती की अध्याय 20 पद संख्याएं 17 से लेके 28 तक लिया गया है। 17 से लेके 28 तक लिया गया है। आइए सुनते हैं। दुख भोग और पुनरुत्थान की तीसरी भविष्यवाणी। ईसा यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। 12 को अलग ले जाकर उन्होंने रास्ते में उनसे कहा, देखो, हम यरूशलेम जा रहे हैं। मानव पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे प्राणदंड की आज्ञा सुनाकर गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे, जिससे वे उसका उपहास करें, उसे कोड़े लगाएं और क्रूस पर चढ़ाएं, लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा। उस समय जेबेदी के पुत्र की माता अपने पुत्रों के साथ ईसा के पास आई और उनसे दंडवत करते हुए उनसे एक निवेदन करना चाहा। ईसा ने उनसे कहा, क्या चाहती हो? उसने उत्तर दिया, ये मेरे 2 बेटे हैं। आप आज्ञा दीजिए कि आपके राज्य में एक आपके दाएं बैठे और एक आपके बाएं। ईसा ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रही हो? जो प्याला मैं पीने वाला हूँ, क्या तुम उसे पी सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम पी सकते हैं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, मेरा प्याला तो तुम पियोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए मेरे पिता ने उन्हें तैयार किया है। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे दोनों भाइयों पर क्रोध हो गए। ईसा ने अपने शिष्य को अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि संसार के अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वो तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह तुम्हारा दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरी बात साथियों, इतना सुंदर सुसमाचार हम लोग ये सुसमाचार सुने अभी संत मत्ती की अध्याय 20 17 से 28। ख्रिस्त में युवा साथियों, आप लोग ये सुसमाचार सुनने के बाद आप लोगों को क्या विचार आता है आपका मन में?
मेरे मन में दो विचार आते हैं। पहला कि शिष्य लोगों के साथ प्रभु यीशु इतने दिन रहे, अभी तक उन लोग यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए कि यीशु मसीह का लक्ष्य क्या था। वो अंतिम में आज बताते हैं कि वो मानव जाति के उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए आए हैं। वो खुद की सेवा करने के लिए नहीं, लेकिन मानव जाति की उद्धार के लिए और उनके लिए प्राण देने के लिए आए हैं, जीवन बलिदान चढ़ाने के लिए आए हैं। ख्रिस्त में मेरी बात साथियों, ये पहली बात। ये दुख लगता है जब प्रेरित लोग, शिष्य लोग उनके साथ रहते थे, उन लोगों का सोच ऐसा था कि एक राज्य होगा, एक बहुत बड़ा राज्य का गठन होगा और वहाँ पे यीशु मसीह राजा बनेंगे, ही विल बी द किंग। और इन जितने भी 12 चेले और शिष्य प्रेरित लोग थे, उन लोग सभी कोई मंत्री बनेंगे, बड़े बड़े पद पर उन लोग बैठेंगे, बड़े बड़े गद्दी पर उन लोग बैठेंगे। उन लोगों का ऐसा सोच था। पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक तौर से उन लोग सोचते थे कि उन लोग किस तरह यरूशलेम में इज़राइल जाति के अंदर उन लोग शासन करेंगे, यीशु मसीह किंग बनेगा, राजा बनेंगे। उन लोगों का सोच वैसा था। उन लोगों को अभी तक ये बात क्लियर नहीं थी कि यीशु मसीह मानव जाति की मुक्ति के लिए वो धरती पर आए हैं। ये पहली बात। इसमें हम लोग, हमारा जीवन में भी अभी तक हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि हम लोग जीवन प्रदान किया है प्रभु ईश्वर हम सभी को, इस धरती पर आए हैं, लेकिन हमारा मकसद क्या है हम लोग आज तक नहीं जान पाए हैं। प्रभु यीशु कितना सुंदर से बताते हैं शिष्य लोगों को कि तुम लोग इस दुनिया में जिस तरह अधिपति, शासनधारी जितने भी लोग हैं, शासक हैं, उन लोग जिस तरह गरीबों पर और लोगों पर अत्याचार और शासन करते हुए वो अपना पावर को दिखाते हैं, अपना शक्ति को प्रदर्शन करते हैं, तुम लोगों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं होगा बोल के प्रभु यीशु क्लियरली उन लोगों को बता देते हैं। कहने का मतलब यह है कि वो ये बोलना चाहते हैं कि पॉलिटिकल लाइफस्टाइल तुम लोगों का नहीं होगा, राजनीतिक लाइफस्टाइल तुम लोगों का नहीं होगा, तुम लोगों का केवल स्पिरिचुअल, धार्मिक पवित्रता का जीवन तुम लोग बिताओगे। ऐसे प्रभु यीशु सिखाते हैं। आज जेबेदी के पुत्र, उनकी माता आके प्रभु यीशु को कहते हैं कि मेरा बेटा और मेरे 2 बेटे आपके राइट और आपके लेफ्ट में बैठेंगे, शासन जब आप राज्य का स्थापित करोगे। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि ये मेरे साथ बैठने के लिए ये मेरा अधिकार नहीं है कि मैं उनको दूं, लेकिन मेरा पिता ने वो जगह को किसी को देने के लिए तैयार करके रखे हैं। ख्रिस्त में मेरी बात साथियों, अगर हम लोग कोई चीज़ को पाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों को मेहनत करना ज़रूरी होता है। आज प्रभु यीशु कितना सुंदर से कहते हैं कि तुम लोग सेवा पाने नहीं, तुम लोग सेवा करने के लिए आए हो, एक दूसरे का सेवा करने के लिए। और तुम्हारे बीच में जो भी बड़ा होना चाहता है वो हम्बल बने, नम्र बने, दूसरों की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहे। प्रभु यीशु यही बात सिखाते हैं। ये 2 नंबर दूसरी बात कि हम लोग सेवा पाने के लिए नहीं, ये ख्रिस्त होने के नाते, प्रभु यीशु को फॉलो करने के नाते, प्रभु यीशु को हमारा सब कुछ मानने के नाते हमारा यही लक्ष्य होना चाहिए जीवन में कि हम दूसरों की किस तरह काम आ सके, दूसरों को हम लोग किस तरह सेवा कर सके, प्रेम कर सके और हमेशा शांति की प्रतिष्ठा कर सके, स्थापित कर सके दूसरों के बीच में। ख्रिस्त में मेरी बात साथियों, 40 का समय है, हम लोग 40 का समय हम लोग गुजर रहे हैं। पाप को परित्याग करते हुए हमारे जीवन के अंदर जाके हम लोग ढंढोल के झोंक के हम लोग देखते हैं कि हमारे जीवन में किस तरह पाप है, हम लोग कितने गलतियां किए हैं। वो सब गलतियों को हम प्रभु यीशु को माफ़ी मांगते हुए उसके पास आके उसके दुख भोग में भाग लेते हुए हम ये 40 में आगे बढ़ रहे हैं। 40 एक जॉयफुल मोमेंट होते हैं, आनंद का समय होता है, जो हम पाप को परित्याग करके प्रभु यीशु के पास आते हैं। ख्रिस्त में मेरी बात साथियों, आज का यही संदेश है कि हम लोग केवल सेवा करने के लिए आए हैं, प्रभु यीशु की तरह सेवा पाने के लिए नहीं। और 40 का समय में हम लोग खुद को दूसरों के लिए
हम लोग उपयोग कराएंगे, हमारे जीवन को दूसरों के काम के लिए हम उपयोग कराएंगे, दूसरों की अच्छाई के लिए, और दूसरों को प्रभु यीशु के नज़दीक किस तरह ला सकेंगे वो हम लोग कोशिश करेंगे। ख्रिस्त में मेरी बात साथियों, आइए हम लोग ये दुनिया जिस तरह सोचती है, जैसे कि आज जेबेदी के पुत्र उन लोग सोच रहे थे और जगह मांग रहे थे प्रभु के दाएं और बाएं बैठने के लिए, हम लोग दुनिया की तरह ना सोचे, हम लोग सोचे तो प्रभु यीशु की तरह सोचे। दूसरों की सेवा, दूसरों को प्रेम शांति भाव से रहने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। मेरे ख्रिस्त में मेरी बात साथियों, आइए हम आज का दिन प्रभु यीशु के नाम पे बिताते हैं और हमारे पाप हमारे जीवन पर मनन चिंतन करते हुए हम लोग आज का दिन बिताएंगे। ईश्वर आप सभी को कृपा प्रदान करें मेरी बात साथियों, आज के सभी के लिए आज का दिन अच्छा हो, और माता मेरे हम सभी के लिए मध्यस्थता करें ताकि हम सभी कोई प्रभु यीशु की तरह नम्र और अच्छा बन सके। जय यीशु।